नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर चेतन पाटीदार, सर्विंग पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री फॉर योर चाइल्ड सिंस 2009 एट पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स महालक्ष्मी नगर इंदौर। डियर पेरेंट्स, आज हम इस वीडियो टेस्टिमोनियल में बात करने जा रहे हैं एक छोटी सी बेबी के डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में। उनके पेरेंट्स से जानेंगे ये कि उनके क्या सोच थी, क्या उनके डर थे, क्या बच्ची के फियर फैक्टर्स थे, बच्ची क्यों डरी हुई थी पुराने कुछ डेंटल ट्रीटमेंट्स के एक्सपीरियंसेस से, वो जनरल एनेस्थीसिया के लिए ले जाना चाह रहे थे, और कैसे हमने इसको बहुत आसानी से पूरा कंप्लीट किया। और ये सारी बातें हम पेरेंट्स के साथ एक इंटरव्यू फॉर्म में देखेंगे। इस इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि हम उन पेरेंट्स को ये बात रखना चाह रहे हैं कि बच्चों के डेंटल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के ऑपरेशन लेने के बहुत सारे तरीके हैं, बच्चे बहुत अच्छे से डेंटल ट्रीटमेंट्स लेते हैं, और जिन बच्चों को कोई डर या फियर फैक्टर है उनको भी बहुत अच्छे से मॉडिफाई करके हम डेंटल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये ना सोचें कि बच्चे ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चों को डेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स के स्पेशल इंटरव्यू में, जहाँ पे कि हम बच्चों के दांतों की ट्रीटमेंट के बारे में एक पेरेंट्स से एक्सपीरियंस लेंगे कि उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन बटन के साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमसे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लिंक्स, गूगल मैप्स के लोकेशंस, क्लिनिक का एड्रेस और बाकी वीडियो जो आप देखना और समझना चाहते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो इंटरव्यू। नमस्कार पेरेंट्स, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्ची के प्रॉब्लम्स क्या थे और आपने कैसे उसको नोटिस किया और कैसे डिसाइड किया कि आप उसके डेंटल ट्रीटमेंट्स के लिए आपको ट्रीटमेंट की इसको ज़रूरत है। इसको जब ये 2 से 2.5 साल की थी तब से ब्लैक ब्लैक दिखना शुरू हो गया था दांत में कि हाँ ठीक है। फिर धीरे धीरे वो चीज़ चलती रही। सबने बोला कि नहीं वही दूध के दांत है जो अपने जो नॉर्मल रहता है सबका, चले जाएंगे। बट लास्ट 1 साल से इसको प्रॉब्लम जो वो बढ़ गई, और वो इतनी बढ़ गई कि इसका ठंडा खाने पर भी सेंसिटिविटी होती थी, और ठंडा खाए, गर्म खाए, कैसा भी खाए, पानी पिए, उसमें भी सेंसिटिविटी होती थी। फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट करना स्टार्ट किया। 3 से 4 जगह वही कंसल्ट भी किया, बताया भी। उसके बाद फिर आपका पता चला, फिर आपके पास आए हम लोग। ठीक है, तो हम मतलब ये जब 2.5 साल की थी तब से प्रॉब्लम है और अब 4 साल की है, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल प्रॉब्लम्स में रही हैं। प्रॉब्लम उसकी बढ़ती गई। मतलब आपने इतना लेट क्यों करा, मतलब ऐसा क्या कारण था? जैसे कई बार सोचने में आता है, परिवार में बात होती है कि दूध के दांत है, चले जाएंगे, अभी ज्यादा ट्रेडिशनल वही चल रहा था कि नहीं दूध के दांत है, हो जाएगा, चले जाएगा, जो नए दांत आएंगे वो प्रॉपर आ जाएंगे। तो बस इस बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोगों की अभी क्या समझ है दूध के दांतों में, दूध के दांतों के बारे में, और दूध के दांतों में अगर कोई समस्या है तो एक जनरल पब्लिक क्या उसके बारे में सोच रही है? पर दूध के दांतों को ना वो हमने भी लिया। बेसिकली हो यही रहा है कि दूध के दांतों को सब लोग कैजुअल ले रहे हैं, सीरियस नहीं है उसको लेकर के। सबका ये सोचना है कि ये जाने वाली ही दांत है ना, तो उसको इतना माइंड नहीं करते। बट जैसे आपने एजुकेट किया तो उससे पता चला कि नहीं ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब बेसिकली उसके कारण ही मेन दांत आ रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं। जैसे कि आपने धार में भी दिखाया है ना, और क्या ड्यूरेशन, मतलब क्या क्या रहा, किसको ट्रीटमेंट के लिए भी ले गए, कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा, वो एक थोड़ा सा बताइए। जी, फर्स्ट टाइम हम लोग धार में हमने 2 से 3 जगह दिखाया। फिर एक बार हम लोग उसको ट्रीटमेंट के लिए ले भी गए। हमने सबसे पहले तो हमारे पास में एक डेंटिस्ट है, उनको दिखाया था। मतलब पेडियाट्रिक नहीं है, हम बड़ों के ही है, जनरल है। उनको दिखाया, उन्होंने बताया कि नहीं ये जो लेवल है इसके लिए आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, और इसका ऑपरेशन ही होगा, रूट केनाल होगा, और कुछ दांत ऐसे जिनको निकालना पड़ सकता है, कुछ दांत ऐसे जो रिपेयर हो जाएंगे, उनकी फिलिंग करना पड़ेगी, उनको ग्राउंड लगाना पड़ेगा, और जो सबसे डरावनी चीज थी वो था रूट केनाल। मैं ऑलरेडी रूट केनाल करवा चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि रूट केनाल किस लेवल का होता है। तो उसके जब उस लेवल पे जाके मैंने सोचा तो मैं खुद ही डर गया था कि इतने से बच्चे का कैसे रूट केनाल होगा। और जब हमने बड़ों से बात करी तो उन्होंने भी ये बोला कि बच्चों के दूध के दांत का रूट केनाल कैसे हो सकता है, हमने भी कभी सुना नहीं था, और उन्होंने ये चीज बोली। फिर जब धार के जो डॉक्टर है उनके पास गए, उन्होंने प्रॉपर हमको इस चीज को लेकर के एजुकेट किया, जो कि बच्चों के ही दांत के डॉक्टर, जो बच्चों के ही हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं बच्चों के इसमें इस तरीके से नहीं होता है, और लोकल एनेस्थीसिया दे करके कोई सी गैस होती है वो सुनाते हैं, उसके थ्रू करते हैं। तो 3 बार का हुआ,
2 बार। 2 बार हुआ, 2 बार की की सीटिंग हुआ था, दोनों बार में उसको करा था। और एक्सपीरियंस जो रहा कि हम लोग पूरी तरह से सोच चुके थे कि नहीं कर पाएगी ये, मतलब अच्छा, मतलब ऐसा लगा था कि बच्चा कोऑपरेट नहीं करेगा, कॉन्शियस वे में तो कर ही नहीं सकता। करेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड सेडेशन भी हाँ, यूज सेडेशन भी यूज हुआ और उसके दो बाद बार भी use हुआ। 2 बार यूज हुआ है वो भी। और उसमें कैसा इनका ऑपरेशन था, इन्होंने क्या क्या शी ट्रीटमेंट वाज नॉट अनकॉन्शियस, वो उसको कॉन्शियस था, उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको पता था। तो या तो हो सकता है कि वो उस लेवल पे लेके नहीं गए, थोड़ा सा हेजिटेट होकर के कि नहीं अभी नहीं ले जाते हैं, पहले देखते हैं कि इतने कम में काम करता है कि नहीं करता। तो फाइनली हम लोगों ने बोल ही दिया था कि नहीं इसको इतना टॉर्चर नहीं करना, वो जो वन टाइम प्रोसेस है उसके लिए हम लोग माइंड मेकअप कर चुके थे। जनरल एनेस्थीसिया जिसमें हॉस्पिटल में ले जाके हम लोग एक ही बार में सारा ट्रीटमेंट हाँ, करते वो वाला कि 1 डे सिटिंग है, बच्चा बार बार टॉर्चर नहीं होगा, उसको हर बार सिटिंग पे जाना नहीं पड़ेगा, मशीनों से डर लगता है तो वो भी देखना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में काम हो जाएगा। वो ठीक है, लग रहा था कि यार इतना बड़ा डिसीजन है, वो ऑपरेशन वाला स्थिति हो, पर हमने कहा नहीं चलो एक बार में हो जाएगा तो वो अच्छा रहेगा। देन फिर अंकल ने कहीं से सजेस्ट हाँ, किया इस चीज पापा ने मतलब आपके ही कोई है पेशेंट पेशेंट है आपकी, एग्जिस्टिंग पेशेंट है, उन्होंने हमको बताया कि नहीं आप एक बार उनसे मिलो। फिर पापा ने हमको बोला कि नहीं आप जाके वहाँ मिलो, उन्होंने अपॉइंटमेंट भी आपसे ही लिया, उन्होंने ही बात करी थी आपसे, तो हम लोग फिर आए यहाँ पर। बेसिकली वो ज्यादा बेस्ट लगा, फिर हमको एजुकेट करने के बाद में जो चीजें हुई ना वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। एक्चुअली आपका जो बीइंग ए पेरेंट जो केस हम लोग देखते हैं, जो एक चीज जो पूरी 4-5 सेटिंग्स में हमने नोटिस करी, वो ये कि कई बार बच्चे और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, बट बच्चे इजीली मोल्डेबल होते हैं। कई बार उनका फियर एंजाइटी ऐसा होता है जिसको हम इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, बट कई बार ऐसा समझ में आता है कि बच्चा कॉपरेट नहीं करेगा तो हम फटाफट डिसीजन लेके या तो उसको कॉन्शियस सेडेशन या फिर जनरल एनेस्थीसिया में लेके उसको करने की सोच लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। बट इतने एक्सपीरियंस के बाद थोड़ा सा ये ऐसा समझ में आता है कि बच्चों को एक चांस जरूर देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही प्रोसीजर फार्माकोलॉजिकल बिहेवियर मैनेजमेंट है, उसके अपने अपने इफ्स एंड बट्स हैं। तो केस सिलेक्शन बहुत जरूरी है इस चीज में कि किस बच्चे को क्या देना है, किस बच्चे को कैसे समझना है। जहां तक ज्येष्ठा की बात है, इसको थोड़ा सा फियर था, है ना, फियर ऑफ अननोन। अगर उसको वो चीज बताई जाएगी उसकी लैंग्वेज में उसको समझाई जाएगी, उसके साथ थोड़ा सा दोस्ताना तरीके से हल्के शब्दों में उन चीजों को रखा जाएगा तो वो ऑपरेट कर जाएगी, यही मेरा सोचना था। तो जब आप फर्स्ट टाइम आए थे और आप भी स्ट्रेट फॉरवर्ड यही सोच के आए थे कि डॉक्टर साहब अपन एक दिन हॉस्पिटल में लेके इसको प्लान आउट कर लेते हैं, तो तभी मैंने ये आपको बोला था कि मुझे एटलीस्ट एक बार उसको बेसिक एक्सरसाइज करके देखना है, असेस करना है कि बच्चे का कॉपरेशन या बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है। तो वही मैंने आपको उस दिन बोला था, और आज ये 3-4 सिटिंग में अपन एक बेसिक ट्रीटमेंट हम लोग ले पाए, जिसमें कि हमने सभी रेस्टोरेशंस किए, हमने विदाउट मशीन्स के साथ स्टार्ट किया था, हमने हैंड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ स्टार्ट किया था, ताकि बच्चे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि चीजें क्या है। हमने एक कंट्रोल थेरेपी भी इसमें दी थी, जिसमें कि पूरे ट्रीटमेंट प्रोसीजर में उसको अपनी मर्जी से ब्रेक लेने की आज़ादी थी, अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट को रोक देने की आज़ादी थी। तो उससे कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, मेरी बात सुनी जा रही है, मुझे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो धीरे धीरे बच्चों को एजुकेट करके फिर इस तरह से कॉपरेशन लेना ये ज़्यादा सही है। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये कि ट्रीटमेंट लेस ट्रॉमेटिक होता है, दूसरा ये कि बच्चे की एक थोड़ी सी धारणा भी बदलती है, क्योंकि आगे जाके डेंटल ट्रीटमेंट्स की अगर जरूरत पड़ती है या आगे जाके लाइफ में उसको कोई फियर ऐसा डेवलप नहीं होना चाहिए कि वो डेंटिस्ट के पास जाए ही ना, है ना। आगे ये भी बड़े होंगे, इनकी भी नई जनरेशन होगी, जैसे आपको रूट कैनाल की एक एक्सपीरियंस है कि भैया उसमें इतना दर्द होता है, तो आपने जस्ट उस चीज को कोरिलेट किया अपने बेबी के साथ, सारी चीजें देखने में आती हैं। ट्रीटमेंट पूरा आज हम फिनिश कर चुके हैं। तो अभी तक की जो सोच थी कि बच्चों के ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, कितने ट्रॉमेटिक होते हैं, कितनी परेशानी वाले होते हैं, तो इतना होने के बाद, और आप दोनों कंफर्टेबली दूर ही बैठे, एक भी विजिट में मैंने बच्चे के पास आपको नहीं रखा, ना ही बच्चे ने आपको बुलाया कि मम्मा आ जाइए, पापा आ जाइए, मुझे डर लग रहा है। और हमने भी उसको बहुत धीरे धीरे स्लोली उसकी स्पीड के साथ, पहला अपॉइंटमेंट एक 5 मिनट का था, फिर थोड़ा हम टाइम बढ़ाते गए,
फिर थर्ड विजिट में हमने हमारे रोटरी इंस्ट्रूमेंट जो कि हमें क्लीन करने के लिए चाहिए, तो हमने टूथ भी सिलेक्ट करे कि जिन दांतों को कम प्रॉब्लम है उनको हमने हैंड इंस्ट्रूमेंट से किया, जिन लोग दांतों में ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको फिर हमने मोटराइज्ड और जो एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमने आज लास्ट में या सेकेंड लास्ट विजिट्स में हमने पूरे किए। तो इस तरीके से पूरे ट्रीटमेंट को हमने किया। तो इन ऑल जो पेरेंट्स ये सोच रहे हैं अभी भी कि बच्चों के ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स है, बच्चों के ट्रीटमेंट ट्रॉमेटिक है, बच्चों के ट्रीटमेंट डरावने हैं, या वो पेरेंट जो खुद ही इतनी हिम्मत नहीं भर पा रहे हैं कि बच्चे कैसे कराएंगे, तो एक छोटा सा नोट की ये सुन के कि पेरेंट्स को क्या कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये इजी है, डिफिकल्ट है, हाउ कंफर्टेबल इसमें। पेरेंट्स के लिए ना सबसे बड़ा जो इशू है ना वो है उनका पास्ट एक्सपीरियंस। मुझे तो यही लगता है कि हमारे साथ भी पास्ट एक्सपीरियंस ही था जो हमको रोक रहा था कि यार कैसे करेगी, ये नहीं बैठ पाएगी, तो हम वो फाइनल वाले के पास जा रहे थे कि नहीं वही करवाना पड़ेगा। तो ऐसी जिनके साथ भी पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं उनको ये बोलूंगा कि वो लोग अपना पास्ट एक्सपीरियंस अपने साथ नहीं रखें, क्योंकि बच्चों को अलग तरीके से ट्रीट हो रहा है और बड़ों का अलग तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है। बच्चों की प्रॉब्लम ही अलग है, जो दूध के दांत हैं उनके लिए अलग ही प्रॉब्लम है, और जो हमारे मैन जो दांत हैं उनके लिए अलग प्रॉब्लम है। तो उन दोनों का आपस में कोरिलेट ना करें और एक बार कंसल्ट करना तो जरूरी है। और ज्येष्ठा का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कभी उसने घर पे बोला हो कि नहीं जाना है, या कभी ऐसा कुछ, मतलब इन शॉर्ट कि आपके बेबी का ट्रीटमेंट कैसा रहा? नहीं जाने का तो खैर उसने ऐसे ही बोला भी तो इग्नोर होता है हमारे यहाँ पर। हम लोग क्या करते हैं ना कि बच्चा खुद अपनी ब्रेवरी दिखाए। हमारे यहाँ हमेशा से चलता है कि बच्चा खुद कर ले जो करना, फ्रंट फॉरवर्ड। हाँ, उसको सामने रखते हैं कि तेरे को संभालना है, ये तेरे को ही दे, ऐसा रखा गया हमको भी, तो हमने भी उसको ऐसे ही रखा होगा। हाँ, शायद तभी उसने आपको अंदर नहीं बुलाया। हाँ, हो सकता है उसने इसीलिए नहीं बुलाया हो, तो उसको हमेशा यही रखा हुआ है कि बाहर भी कुछ हो गया है तो तू निपट ले, हमारे से मत बोल, तो वो वही करती है। ये सही है। तो अभी भी हो सकता है कि उसने इसी वजह से बुलाया नहीं हो, पर वो कॉन्फिडेंस आपके कारण डेवलप हुआ कि नहीं यहाँ पर भी वो फ्रंट फॉरवर्ड होकर के खुद ही करेगी। मैं शायद आपको एक बार याद दिलाऊं कि वो उसने फर्स्ट टाइम जब हमारे थे तो सारी प्रॉब्लम आपने हमारे से डिस्कस करी थी, पर आंसर वही दे दी, आंसर वही दे दी, है ना? पूरा डिस्कशन उसी ने किया था मेरे साथ। 70-80% प्रॉब्लम उसी ने बताई आपको कि मेरे को ऐसा हो गया था। तभी हम समझ गए थे कि बच्चे का हो सकता है कोई एक्सपीरियंस, कोई पॉइंट फिक्सेशन हो गया, वो बच्चा कोऑपरेटिव है, बच्चा बात कर रहा है, बच्चे की कोई एक ऐसी फियर फैक्टर है, उसको ही बस थोड़ा सा हटाना हमारा काम था, बाकी उसने कोऑपरेट शायद हमने ले लिया उसको। वो जो कैचिंग था, वो जो आपने किया वो बहुत सही था, वो प्लस पॉइंट था हमारे लिए। आपको अभी क्या समझ में आया कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हुई और इससे कैसे हम बच सकते हैं? प्रॉब्लम होने का मेन प्रॉब्लम जो था, अधिकतर हमें डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा दूध की वजह से, तो दूध ज्यादा पीने की वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है। और सच में ये जो बॉटल से दूध पीती थी उस वजह से, रात में भी दूध पीना और मीठा दूध पीना, उस वजह से इसको धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती गई। शुरू में हमने भी ध्यान नहीं दिया, बच्चे सभी दूध पीते हैं, रात में नॉर्मल रहता है, बॉटल से भी पीते हैं। बट ब्रशिंग देर से स्टार्ट हुई होगी, कुछ तो ऐसा रहा होगा। ब्रशिंग की एजुकेटेडली उसको जब वो कर रही ना, तो जैसे हमने देखा कि आने लग गए हैं, तो धीरे धीरे इसकी ब्रशिंग की आदत भी हमने डाल दी थी। इवन उसके लिए वो हाँ वो लेकर के आए थे और वही चीज हम कर रहे थे। ब्रश प्रॉपर करती थी, बट पता नहीं वो दूध की और जो बॉटल है उस वजह से हुआ, या मीठा दूध पीती थी और रात में पीती थी इस वजह से हुआ। पर जो प्रॉब्लम है, सभी ने यही बोला कि दूध की वजह से ही हो रहा है इसको। और शायद हमने भी यही बातें करी हाँ, आपने भी यही इस चीज को नर्सिंग बॉटल केरीज भी बोला गया, या अर्ली चाइल्डहुड केरीज समझते हैं। तो इसका मल्टीफैक्टोरियल, एक कोई कारण नहीं है, लेकिन हाँ सब कारण मिलके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं। अब इसके साथ में क्या हुआ, जैसे आपने बोला कि इतने % बच्चों को तो हो ही जाता है। अब जरूरी नहीं है कि वो भी यही सारी गलतियां कर रहे हो, या फिर वो लोग नहीं भी कर रहे तो भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका ये रीजन रहा होगा, मुझे जो लगता है कि क्योंकि हमको नहीं लग रहा कि हमने ऐसी कोई गलती करी बड़ी मेजर वाली जिसके कारण इसके इतना बड़ा लॉस। मैम कैसा रहा पूरा ट्रीटमेंट, और एक जो कोई मदर इसको सुनेगी तो उसके लिए कोई मैसेज आप एज अ मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या रुकना चाहिए, क्यों नहीं रुकना चाहिए, और डिले करके क्या क्या नुकसान हुए हैं, और ट्रीटमेंट अगर कराना है तो कितना इजी है, कितना कंफर्टेबल। लास्ट क्वेश्चन जी, मैं तो बोलूँ कि जैसे ही आपको लग रहा है प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, वैसे ही आप डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, वो बेस्ट है। क्योंकि वो धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती है और वो प्रॉब्लम फेस करता बच्चा ही है, क्योंकि वो
खाने में प्रॉब्लम आती है उसको, यहाँ तक कि पानी पीने में भी प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम को ना बढ़ाते हुए डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, वो बेस्ट है। और इसका ट्रीटमेंट जो हुआ है, मतलब हम जो जिस सोच से आए हैं, मतलब हमारी सोच ही पलट गई है यहाँ आने के बाद में, कि इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट हुआ है ना। वो खुद घर जाके मुझे बोलती है कि मम्मा डॉक्टर अंकल मेरे फ्रेंड है। ना ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहा, और बेस्ट आज ठीक है, बढ़िया है वो। ठीक है, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि हाँ। ट्रीटमेंट फिनिश होने के बाद हम फॉलोअप्स नहीं रखते, है ना। तो फॉलोअप्स आप रखिए। अभी डिजिटली हम लोग इस चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आप फोटो खींच के भेज दीजिए, आप छोटा वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। अगर वीडियो कॉल करना है तो वीडियो कॉल कर लीजिए। बट हाँ, हर 3 महीने में, अभी जो है वो 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, और हर फिर 6 महीने में आपने कहीं ना कहीं कांटेक्ट करना है। जी से भी कुछ जी, आपको कैसा लगा आपके दांत वगैरह से कुछ बताओ, बताओ उधर बताओ। अच्छा, आपको डर लगा क्या? और आपने क्या क्या देखा टीवी पे कार्टून? कौन कौन से कार्टून देखे? पेप्पा पिग नहीं आया? पेपा पिग आया तो था, आज माशा था। आज माशा है। आज माशा। ठीक है, आपने भी बहुत अच्छे से करा। Dear parents, we are thankful for your consent to record this video testimonial of your experience with pediatric dental clinics. For those parents in waiting to visit us for their child's dental hair care needs, thank you once again, and thank you for listeners to listen us.